Assalamualaikum. Welcome to our channel. Myself, Shahnaz Akhtar, clinical psychologist. Today, the topic that I want to present is levels of information processing theory. ये theory क्रेग और लोखार्ड ने 1972 में प्रपोज की थी। इसके अकॉर्डिंग डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग मेमोरी में इन्वॉल्व होती है। जितनी ज़्यादा डीपर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी उतनी ज़्यादा मेमोरी स्ट्रॉन्गर रहेगी। मतलब जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन को डीपली प्रोसेस किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी। According to this theory, information is encoded affects how well it is remembered. इंफॉर्मेशन जैसे इनकोड होगी उसी तरह ही मेमोरी या चीज़ें याद रहेंगी। इस थ्योरी में इंस्टेड ऑफ स्टोर्स या स्ट्रक्चर्स को फोकस करने के बजाय प्रोसेस को फोकस किया मेमोरी में। अब देख रहे हैं कि लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस होती है, कितने वे में प्रोसेस होती है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इंफॉर्मेशन 2 या 3 वे में प्रोसेस होती है। फर्स्ट लेवल है शैलो प्रोसेसिंग। ये फोकस करता है स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग को। मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन फिजिकल देखे हैं, मतलब जो भी हम नजर आ रहा है उसको ये फोकस करता है। फॉर एग्जांपल कोई लेटर्स कैसे लगते हैं। देन सेकंड जो है फोनेमिक प्रोसेसिंग है। इसमें साउंड्स को फोकस किया जाता है। कभी कुछ लोग इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग इसको कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये शैलो प्रोसेसिंग का पार्ट है। तो शैलो प्रोसेसिंग सिर्फ मेंटेनेंस रिहर्सल को फोकस करता है। मतलब कि जो हम बार बार रिपीट करेंगे वो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी और सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी कहा जाता है। देन डीप प्रोसेसिंग सेकंड या थर्ड लेवल है। इसके अकॉर्डिंग सिमेंटिक प्रोसेसिंग होती है। मतलब जो भी हम वर्ड मीनिंग एक्सेस करते हैं या और वर्ड्स को सिमिलर मीनिंग में ट्रांसलेट करते हैं उसको फोकस करता है। ये लेवल एलैबोरेशन रिहर्सल पर फोकस करता है। मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से ज़्यादा रिहर्सल को ज़रूरत होती है और रिकॉल की भी ज़रूरत होती है ताकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी तरह से डीपली प्रोसेस हो सके। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये इसे मीनिंगफुल एनालिसिस मतलब इमेजेस थिंकिंग या एसोसिएशंस में इसको कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल वर्ड्स मीनिंग देना या वर्ड्स को प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट या लिंक करना इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, अब मॉडल है तीनों लेवल्स का स्ट्रक्चरल, फोनेटिक और सिमेंटिक। शैलो एसईएम मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी या इंटरमीडिएट और जो तीसरा है वो डीप प्रोसेसिंग का है और ये सारी इंफॉर्मेशन जाके आखिर तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। ओके, आप देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या होती है थ्योरी के। इसके अकॉर्डिंग ये जो है एटकिंसन एंड डिफरेंट अकाउंट ऑफ मेमोरी का जो है उसका एडवांसमेंट है। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसने डायरेक्शन को मेमोरी की रिसर्च की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग एनकोडिंग जो होता है वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी एक सिंपल स्टोरेज नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग सिस्टम है। तीसरा एडवांटेज का ये है कि इन्हें हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को आइडियाज दिया कि इसके और एक्सपेरिमेंट्स हो सकें जिन्होंने डीप सिमेंटिक प्रोसेसिंग को कंफर्म किया। ओके, अब हम लिमिटेशंस देखते हैं थ्योरी के। सबसे पहला जो लिमिटेशन है इन्हें ये बताया कि डीप प्रोसेसिंग कैसे होती है बेटर मेमोरीज के लिए। सेकंड जो है लिमिटेशन वो ये है कि
डीप प्रोसेसिंग में इतनी ज़्यादा एफर्ट चाहिए देन शैलो प्रोसेसिंग, ताकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा देर तक रिमेंबर स्टोर हो सके और हम उसे याद रख सकें। तीसरी जो लिमिटेशन है उसमें यह है डेप्थ की जो इंफॉर्मेशन इसमें बहुत वेग है, डेप्थ को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता और मेजर भी नहीं किया जा सकता। नाउ समरी में हम कंक्लूड करते हैं कि इसमें इस मॉडल से हमें क्या पता चलता है। इस मॉडल में जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मतलब कि मेमोरी जो है ना वो एवरीडे लाइफ यूज हो सकता है, यानी कि एलैबोरेशन रिहर्सल हमने पढ़ा कि डीप प्रोसेसिंग में होता है, जितनी ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अटेंशन देंगे और रिहर्सल करेंगे, रिपीट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी तरह स्टोर होगी और मेमोरी में मेंटेन रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।